और कोई है ऐसा जो बोलता कि भगवान जी आप रुक जाओ, मेरे पति को ले जाओ, मेरे बच्चों को ले जाओ? इट मीन्स देयर इज समथिंग विच इज बिगर देन गॉड आपके जीवन के। हाँ या ना? एग्रीड? आप सहमत है मुझसे? आपके साथ होता तो क्या करते आप? अपने कृष्ण भगवान को रखते, कृष्ण भगवान तुम मेरे पास ही ले जाओ, मेरे इसको लल्लू को ले जाओ, मेरे बबलू को ले जाओ, और मेरे पति को ले जाओ, पत्नी को ले जाओ। कर पाते? ये दृष्टांत में आपके सामने प्रश्न के रूप में दे रहा हूं, और मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि आप होते तो क्या करते? मैंने तुमको नमस्कार दिया, मैंने भगवान मुझे आपकी कृपा की जरूरत नहीं, मेरे सुख और दुख, परेशानियां, तनाव सबसे मैं लड़ लूंगा, आपका दूर से ही आशीर्वाद जरूरी है। तो आप जिसके लिए प्रार्थना करते हो, पूछते हो, अगर वही सामने आपके आ जाए। एक मैंने सुबह सेशन लिया था, तो उसमें मैंने कहा, तो कई लोग बोलेंगे, तो मैं बोलूंगी कि बाबा मेरे को ले जाओ, आप तो आप रहो यहाँ पे। तो मैंने कहा भगवान तेरे लिए तो आ रहे हैं, तेरे को कैसे ले जाएंगे? मैंने कहा प्रैक्टिकल बात करो, यहाँ मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। हाँ फिर मैं तो बोलूंगी, कुछ जवाब नहीं दे पा रहे। मैंने ब्लंट बोला, मैंने कहा भगवान को बोलो, भगवान तूने जो तकलीफ दी है, सुख दुख दी है, वो तो नहीं बदलेगी मेरे, वो तो मैं सहूंगी ना। बस तेरे को पूछना पूछूंगी, मेरे को मेरे परिवार के संस्कार रहने दे। तो वी कैन से टॉक विथ योरसेल्फ, इज इट समथिंग इज देयर विच इज बिगर देन गॉड फॉर यू? अगर आप मेरी आपसे सहमत नहीं तो हाथ उठा के बोल दे कि नहीं भगवान, मैं तो भगवान की प्रार्थना कर रही हूं, अगर वो भगवान आ जाए मैं सब कुछ छोड़ जा रही हूँ। बोलना गलत सरल है, अमल करना कठिन है। वो पति भले कितना खराब हो, पत्नी भले कितनी खराब हो, लेकिन आप अलाउ नहीं करोगे अपने सदस्य को जाना। तो वह सदस्य घर के जो आपके समान ईश्वर के समान मानते हो, उनको कहीं ना कहीं उनको उनके सफल मानते हो, आपके लिए, आपके जीवन के 5 तत्व के शरीर के, उनका ध्यान रखो। बस भगवान ने अंत में जवाब दिया मुझको, बोले बेटा मैं इसीलिए आया था, मुझे मालूम था, मुझे मालूम था तू ये मना करेगा और परिवार सदस्य को रखेगा। मैं तुझे एहसास दिलाने आया था कि मेरे से बड़े तेरा परिवार है, इनका ध्यान दे दे तो मेरी पूजा करना। कोई इससे कोई प्रश्न उठता है कि किसी का? एनी क्वेश्चन अराइज? उठा कोई प्रश्न आपका? जो मैंने आपको बोला था, आपके पसंदीदा लोग जिनके बगैर आप नहीं रह सकते, शायद कल में पूछना रह गया होगा मुझको, उनमें से एक को भी छोड़ने को तैयार हो क्या आप भगवान की प्रेजेंस के बल पे? नहीं मेरा बेटा, कैसे नहीं। जब भगवान से ज्यादा पसंद करने वाले लोग घर में, तो अपन उनको इसमें रहो, उसमें जीवन रहो, और ईश्वर को क्यों ढूंढते हो? तू सबसे बड़ा, बाबा ने मुझको बोला जवाब दे कि तू, मैं तो तेरे साथ हूं, तेरी सांस देख, कौन चला रहा? मैं चला रहा हूं, तेरी जीवन का ड्राइवर हूं मैं, तेरे को देखना है तो सांस देख ले। और ड्राइवर तो तू कभी इंजन ट्रेन में बैठता तो कभी ट्रेन के इंजन को ड्राइवर को देखता है क्या? फ्लाइट में बैठता है, नहीं देखता ना। इसी प्रकार ये जीवन भी हमारा चल रहा है, चलाने वाला कोई है, हम एक यात्री के रूप में चल रहे हैं। कभी उबड़ खाबड़ रोड, कभी सुख, कभी दुख, परेशानियां, तनाव। कभी रोड को कर्स नहीं करना, कभी लव योर डेस्टिनी, जो भी भाग्य मिला है प्यार करो। सो जहां आपने प्यार चालू कर दिया, कर्स करने की बजाय गाड़ी यू टर्न। आई एम वेरी हैप्पी टू सी सौरभ, कितनी ऊर्जा के साथ वो अस्पताल में आया। शनिवार को भी 4-5 दिन अस्पताल में, तो हॉस्पिटल में रहता है वो, खास रहा था, पर अटेंड सेशन नहीं, आज गुरुजी के सेशन में जाऊंगा। कमिटमेंट से एक सरप्राइज और आपके बीच में अभी 2-3 दिन बाद खोलूंगा मैं, क्योंकि मैं एक हमारे परिवार का सदस्य अभी तकलीफ में है ना, पर मुझे मालूम है अगर मैं उसका बोल दूंगा तो सब ग्रुप में उसका पूछ पूछ के उसकी और तकलीफ बढ़ा देंगे।
देखो गहरे में जाना, गेट वेल सून, गेट वेल सून, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं उसकी मनोस्थिति, उसको आपके गेट वेल सून को देख के उसको जवाब भी थैंक यू का देना जरूरी है। तो अभी वो थैंक यू मैं नहीं देना चाहता, उस व्यक्ति से दिलवाना आपको इतने सारे, जब वो ठीक हो जाएगा सब हम बोलेंगे गेट वेल सून तब करेंगे। क्योंकि देखिए आप, मैं गुरु के रूप में आप मानते हैं, मैं आपको मार्गदर्शक के रूप में, आपका बड़ा भाई, आपके माता के रूप में मानते हैं, आप पिता के रूप में मुझे देखते हैं, भाई के रूप में देखते हैं, दोस्त के रूप में देखते हैं, गुरु को हटा देखते रहो। तो मुझे मालूम है आपके लिए भी क्या सही है, सभी के लिए। यस होता कि नहीं होता? अगर किसी और के साथ होता, एक मैसेज डालता, उसको लगे इसको बुरा नहीं लग जाए, थैंक यू जया, थैंक यू अंजू, थैंक यू हर्ष, थैंक यू माधवी, थैंक यू मेरे, उसको माइंड उसमें लगा रहता, उसको तो जवाब जल्दी दे दिया, मेरे को तो बहुत देर से दिया। ये व्रत हम बहुत मुक्त हो गए उनसे, लेकिन आज भी मानसिकता में भरी पड़ी है लोगों के। मैं वो उस ग्रुप को एक ऐसा बना के रखा, मैंने बड़ी मेहनत से ग्रुप बनाया, उसमें भी अभी निष्क्रिय हो गया, मेरे को निष्क्रिय से वो इतना सक्रिय था किसी वक्त। मैं कास्तक लाइफ में केवल एक ग्रुप है मेरा जिंदगी का, जो मेरा डिवाइन एस्ट्रोलॉजी परिवार है, बस। और मुझे मालूम है उसमें एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति डायमंड है, थोड़ी कटाव छड़ाव करना पड़ती है व्यक्ति। तो मेरा पूरा विश्वास है, ये जो मेरी कमाई है, मेरा बैंक अकाउंट से तरह का, ये मेरे ग्रुप की जो कमाई है, ये हो सकता है आपको मेरे स्वार्थ से जोड़ा हो, कि मेरी जो मंशा है एक अनकंडीशनल, कि समाज में एक थोड़ा अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ को दूर करें, एक आदमी को आदमी से जोड़ने का काम करें, यह आप लोग करोगे और कर ही रहे हो। ऐसे मेरी आपकी प्रेजेंस काफी है मेरे लिए। यस यस, गॉट इट। एक से एक डायमंड पड़े हैं, माधवी ले लो, जया ले लो, भारती ले लो, माय गॉड कंचन ले लो, बासु ले लो, दलित जी ले लो, आलोक को ले लो, क्या अच्छी बात बोली उसने। हर व्यक्ति डायमंड है अपनी जगह, और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे श्रेष्ठ है। जिस दिन से ये आपने मानना चालू करा, आधे तो तनाव दूर करो। आलोक छोटा, आलोक भी हो सकता है किसी सेक्टर में से ज्यादा श्रेष्ठ हो, लेकिन हम उस श्रेष्ठता एक्सेप्ट, आलोक अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंप्यूटर का ज्ञान मुझे तो है नहीं, उससे तो मेरा तो कंप्यूटर गुरु को हुआ। तो हम अपने आप से बड़ा, जिस दिन से आपने सबको सर्वश्रेष्ठ मानना चालू कर दिया, ये लड़ाई ही केवल श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ की है। अभी सुबह एक आई एम इन द ब्राह्मण एंड आई एम इन द ब्राह्मण ग्रुप, बड़ा अच्छा बता दो, हर व्यक्ति अपनी सोच, ये लोग क्या, दे आर द अति बुद्धिजीवी, दे डोंट वांट टू लिसन, दे वांट टू सप्लाई। ये बनना चाहते हैं कि मेरा नॉलेज सुनो, मैंने योगा, अरे मैं कैसे करता हूँ योगा बताता हूँ, फिर मैंने पूरा उसको सुना कि अरे मैं क्या कमाल कर रहे हो। वो 70 वर्षीय आई हुई थी, देख मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, 1000 कपालभाति करता हूँ, और माय गॉड 1000 कपालभाति कितना फायदा, मैंने मेरे को क्या, मेरे को बोला भी नहीं, और मैं बाबा क्या दादा क्या कर रहे हो आप, पहले तो मैंने उसकी ऊर्जा बढ़ाई, पूरा उसको सुना, फिर क्या करता हूँ, ये करता हूँ, फिर बैठ के दंड लगाता हूँ, फिर बैठक लगाता हूँ, फिर ये करता हूँ। मैं कहता दादा आप इस उम्र के में बहुत काम कर रहे हैं भैया। पहले तो उनको पूरा सुन लिया, उसके बाद बोलता है तू क्या बोला था योगा वैक्सीन का, मैं कहा दादा इसके अंदर एक काम करा करो आप, फिर आपकी बात तो सुन लेगा, पहले उसको सुन लो। जहां आपने पहले आपका योगा वैक्सीन लगाया तो रहने दिया। द पर्सन यू हैव टू मेक रेडी इन ए लिसनिंग मोड, लिसनिंग मोड में लाने के लिए पहले आपका अपने कान खोल के उसको सुनना पड़ेगा, उसके ज्ञान को, और उसको आपको सर्वश्रेष्ठ मानना पड़ेगा। अरे मैं क्या दादा आप तो मेरे गुरु हो, दादा आप कितनी करते हो, अरे यार तो कम समझता है क्या मुझको, शाम को तो बताया नहीं तेरे को मैंने शाम का बाद में बात करेंगे, मैं क्या भी। एवरीबडी वांट टू सप्लाई द नॉलेज, रेडी टू सप्लाई। आज से आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, मुंह बंद रखो, कान खुले रखो, ट्राई टू इंडिया। अगर तुमने किसी को खुश करा, उसकी बातें सुन के मैं ये करता हूँ ये करता हूँ, अगर उनकी बातों में अगर आपको कोई करता भाव लगता है, ये लगता है, तो फिर उसको रेक्टिफाई करना हाथ में कि बेटा ये सब आप करो, ये अपनी तरफ से आप थोड़ा साठ उसको छाड़ दो। यस, आप मेरी अमानत तो सबसे बड़ी 27-26 जितने भी लोग आते हैं, जब 25 ग्रुप, ये मेरी ऐसे वो मेरे को पूरा विश्वास है, हर व्यक्ति जो जो जुड़ा है उसकी सहमति से जुड़ा है। 2014 से मैं काम कर रहा हूँ, न जाने कितने लोग आते हैं जाते हैं, और अभी भी आते हैं जाते हैं, उड़ते रहते हैं। मैंने कोर्स ही नहीं लिया, आपको विश्वास नहीं होगा, 2-3 महीने से कोर्स ही नहीं लिया, कोर्स में उठते नहीं, कोर्स इस उम्मीद से जुड़ते हैं कि हमारी समस्या दूर हो जाएगी, उससे जनरेट होकर धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं। अभी मैंने आपको देखा 2-3 महीने में कभी कोर्स अनाउंस करा नहीं, करा।
पहले आप लोगों को भले मेरी दुनिया पूरी आप लोग, जब तक करता रहूंगा, जब हम कहेंगे ईयरली करना, मंथली करना, हाफ ईयरली करना, जैसा करना वीकली करना, हम सेशन को ऐसा कन्वर्ट कर लेंगे, हम सबका सेशन है। ओके, तो मैं आपको बताने का मेरा जो उद्देश्य नॉलेज सेशन का था, मेरा मेन था कि आपका ईश्वर आश में आज अपन लोगों में से हाउ मेनी डिड आपने अपने पहले मंदिर के दर्शन कितने लोगों ने करे? अंजू और भारती, वेरी गुड। और तो करने के दर्शन, पहली बात तो बताओ, मालूम है कि नहीं आपको कि भूल गए कि हमने एक और मंदिर बताया था आपको कि आपके घर में एक तो भगवान का मंदिर है और एक और मंदिर है, वो है मंदिर आपका घर का कांच, जिसमें आप अपना प्रतिबिंब देखते हो। यस, बहुत बड़ा कांच है वो, उसके अंदर आपका जो प्रतिबिंब देखते हो और जो 5 तत्व का शरीर दिखता है ना, जिसको संवारते सजाते हो आप, बस द फर्स्ट गॉड फॉर योर लाइफ। प्रणाम गुरुजी, आपने बहुत देर पहले ही कहा था और तब से मैं रोज करती हूँ, मैं सुबह उठ के देखती हूँ। आपने बहुत देर पहले भी ये बात की थी, आई थिंक 1 एक मंथ बात ध्यान बैक। रखना, अगर आप ये बहुत देर पहले ही बोला, ये वेरी गुड अंजू जी, आपने याद दिलाया, लेकिन आप रो कर रहे हो तो आप ये देखना, बाकी आपका काम अपने आप हो रहा होगा। दूसरा, पहले अपने आप को नहीं कर रहे, और अपने मंदिर में कितने भगवान रखे अपने को नहीं मालूम, और अपन आपके सामने बैठ के पूजा कर, अंदर आंखें बंद करके देखो, सब कुछ अंदर दिखेगा। नंबर 2, आपने देखा होगा 2-3 सेशन से मैं थोड़े बोलने का काम ज्यादा रख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके लंग्स को इतना थका चुका हूँ, मैंने थोड़ा आराम दिलवा दूं आपको सुनना चाहते हुए। और मैं भी कल से मैं नामांकन करके हर के अलग अलग प्रवचन रखवाऊंगा, क्योंकि हमारे बीच के अंदर भी कई इसे योग्य हैं, हर व्यक्ति कुछ बोलने की ताकत रखता है। तो सेशन में कल से मैं कुछ भी करने की सोचा हूँ कि 2-4-5 मिनट हर व्यक्ति अपने बारे में बताओ, सेशन के बारे में बताए कि हम कैसा सेशन चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसा लग रहा है, उसको क्या लग रहा है ना? हाँ, खड़े खड़े करना पड़ेगा। ओके, ये हम बात कर रहे हैं। अभी हमने एक पेंडेमिक गॉड किया था, चालू किया था सेशन, है ना? अभी पेंडेमिक सेकंड वेव उतार पे है ना? आपको शायद हमने बता भी दिया था, आज में ये प्रोसेस में चालू हो गया। और 21 तारीख का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, बहुत कुछ कोशिश करके मैं अलग अलग बीज डाल रहा हूँ, अलग अलग लोग मेरी मदद कर रहे हैं। उसमें ये चाहता हूँ कि कोई भी एक ऑनलाइन योगा सेशन ऐसा करें, कोई भी एक कम्युनिटी के साथ, जो इग्नोर कम्युनिटी और सोसाइटी द्वारा, बस अभी। और दे मस्ट बी डिक्लेयर एज अ कोरोना वॉरियर इन द कमिंग टाइम। अभी देयर इज लॉट ऑफ टाइम, स्टिल द टाइम व्हेन द पूरा शिफ्ट हो जाएगा। ये तो आपको बता दिया शायद मैंने ना, कि मैं 21 तारीख को क्या करने जा रहा हूँ, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मैं क्या, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मालूम है ना एवरीबॉडी को? 21 तारीख को हमारे 3 टास्क है। पहला जो हमारा टास्क है कि जो सैलून है जितने लोकल आपके, और एक जो इंडिया में ऐप चलता है या जो बाहर के, वो भी उनसे टॉक कर सकते हैं, मैडम करके एक अर्बन क्लैब करके चलता है, उसमें वो आप ऑर्डर करो तो वो व्यक्ति आके घर पे कटिंग करके जाता है। उनकी सेवाओं के बारे में किसी के पास जिक्र नहीं। तो मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन वो समस्त शहरों के, देशों के जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, जो सैलून का काम करते हैं, दे आर वर्किंग इन शनि, उनको मैं योगा में, हम लोग योगा में कराकर, आसन कराकर आधे घंटे का एक मैसेज देंगे हमारे डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के परिवार से कि इन लोगों को भी कोरोना वॉरियर आप डिक्लेयर करें, मोदी जी या जो भी है, और हमारी तरफ से हम एक सर्टिफिकेट देंगे। आज दे डिजर्व एज अ कोरोना वॉरियर और नॉट। आज जब एक पुलिस वाला काम कर, आज वो व्यक्ति भी तनख्वाह पा रहा है काम करने की, मास्टर, आज ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर घर आते हैं किसी व्यक्ति के लिए, पेट के लिए, और अपनी व्यवस्था करते हैं, खुद सैनिटाइज होते हैं, पहला करपट बिछाते हैं और आपके बाल काटते हैं, वो पूरा साफ सफाई करके अपना लेकर जाते हैं, वापस पिक कराते हैं। दे मस्ट बी ट्रीटेड एज अ कोरोना वॉरियर। यस नो? तो मैंने इन लोगों को उठाया है और मेरा पूरा विश्वास है मैं लोकल के लोगों को भी लेके करूंगा, लोकल भी यूनियन से बात कर रही, जितना कर सकूं उनके लिए भी करूंगा। एक कंपनी से मुझे सपोर्ट मिल जाता है, अर्बन क्लैब और मैडम कंपनी करके 2 हैं, वहां के भी अगर कोई सीईओ वगैरह परिचित हो उनसे भी हो जाएगा। अगर हाँ, जैसे माधवी है, कंचन है, दुबई के अंदर कोई ऐप हो उनका, उनसे बात करो, वो लोग भी जुड़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें तो कहीं से भी जुड़ सकता, कोई भी कहीं भी जुड़ सकता। आपके यहाँ भी ऐसी सुविधा होगी ना माधवी? कंचन को, माधवी? Guruji, here everything is open, so
अच्छा, आप क्यों खुला हुआ था? Everything is working. वेरी गुड। इंडिया में हमारा बंद है, अच्छा वहाँ खुला हुआ, दुबई खुला हुआ पूरा। तो चलो दुबई चलते हैं सब, है ना? दुबई हुआ था सब खुला हुआ, दुबई तो फ्लाइट ही नहीं। हाँ कंचन जी बोलो, आवाज अनम्यूट कर बेटा, तेरे को अनम्यूट कर। नमस्कार गुरुजी। दुबई तो खुला है लेकिन यहाँ से फ्लाइट्स नहीं जा रहे हैं इंडिया से। देखा कितने भाव से उसने बोला माधुरी कि आ जाओ, उन्होंने पहले बता दे माता फ्लाइट नहीं आ रहा है, कितना आ ही रहे जैसे हम सब के सब। मैं जाऊंगी, आपको साथ में ले जाऊंगी, डोंट वरी। हैं? मैं जाऊंगी, आपको साथ में ले जाऊंगी। मैं नहीं, मेरा परिवार पूरा जाएगा साथ में, जितने दिख रहे हैं पूरा विंडो में हम। यस, मेरे में एक में मुझे मत देखो, मेरे पूरे परिवार को एक साथ देखो। दुबई में सब खुला है लेकिन यहाँ से इंडिया से फ्लाइट्स नहीं खुली है बस गुरुजी, यही बात है। चलो मजाक करने बेटा, अभी कहाँ यात्रा की कल्पना ही नहीं कर सकते। कितने लोग अपने अर्जेंट काम छोड़ छोड़ के बैठे बेटा, अब आपको क्या बताएं। ठीक है, सो अब ये बोलते हैं आज भी बड़ा अच्छा ध्यान कर, ऐसे कर ले, ऐसे इसी में ले। अभी केवल लेफ्ट हैंड नीचे जाएगा, ये कोनी आपकी आपके कमर को टच होना चाहिए, चेस्ट के वाले पोर्शन टच होते टच करें, हाथ स्ट्रेट करें, केवल एक फिंगर से एक फिंगर मिल रही है। पूरा श्वास भरते हुए ऊपर आए और श्वास खाली करते वक्त राइट वाले को नीचे जान दें। फिर श्वास भरते हुए ऊपर आए, और खाली करते वक्त दोनों नमस्कार मुद्रा में आ जाए। दो अंगूठे हार्ट चक्र में, चल रहा है जो भी चल रहा है चलने दे। व्हाट इज थॉट रनिंग, कीप इन नमस्कार मुद्रा। Remove the both hand, keep on your knees, अपने घुटने पर रखें। अपनी एज तक कपालभाति प्राणायाम करें। अप टू योर एज डू द कपालभाति प्राणायाम विद द रिलैक्स, डोंट फील एनी टाइप ऑफ टायर्ड। शरीर को थकान महसूस नहीं हो, हंसते हंसते मुस्कान के साथ अपनी आयु तक कपालभाति प्राणायाम करेंगे। शरीर बिल्कुल नहीं, थोड़ा लंग्स हिलेंगे, नेवल एरिया, थोड़े नोस्ट्रल्स, बाकी शरीर स्थिर। Open your eyes. Now, yesterday we locked ब्रह्मा विष्णु महेश प्लेस। कल हमने ब्रह्मा को लॉक किया, विष्णु का। आज हमें मूलाधार से लॉक शुरू करना है। ठीक है, श्वास कैसे लेना है, हम नीचे से शुरू होंगे। ठीक है, मूलाधार चक्र से। पूरा ध्यान
मूलाधार चक्र पे रखा, श्वास ली, फिर स्वादिष्टान में रोके। जिस प्रकार स्टेशन पर रुकते हैं अलग अलग, उसी प्रकार चक्रों का एक लॉक स्टेशन बनाना। पहली श्वास का थोड़ी सी श्वास भरी, स्वादिष्टान पे आए, फिर श्वास भरी, नाभि तक आए, फिर श्वास भरी, चेस्ट पर आए, फिर श्वास भरी, थ्रोट पे आए, फिर श्वास भरी, थर्ड आइज पे आए और रिलीज किया। अब हो सकता है आप ज्यादा लें तो एक श्वास में काम नहीं हो पाया आपका, तो हो सकता है दो लेंगे, दो आप चिंता नहीं करना, बस आप तो इनहेलिंग स्टार्ट करना। फॉर एग्जांपल मी आई एम डूइंग, इजीली यू कैन डू इट, आराम से आप लोग कर लेंगे। बस आप रीढ़ की हड्डी सीधी हो, लंबी गहरी श्वास आपके लंग से स्लाइड कर दिए, मूलाधार चक्र से श्वास भरी, ऊपर थोड़ा होल्ड किया श्वास को, रुके स्वादिष्टान में, स्वादिष्टान फिर श्वास भरे, नेवल पे रुके, नेवल से फिर श्वास भर के थोड़ा रुके नेवल पे, फिर श्वास भरी हार्ट पे, हार्ट से फिर थ्रोट पे, थ्रोट पे आके थर्ड आइज पे थोड़ा होल्ड करा और रिलीज करा थर्ड आइज से। इसी 11 श्वासें भरनी अब तक भरेंगे। आप देखो आज चमत्कार हो। एवरीबडी अंडरस्टैंड? रूपा गॉट इट? यस। So you have to cross your every chakras along with the type of your breath. Inhaling breath and exhale the breath wherever you want, but keep attention on your third eye. And if you can keep the attention on the Sahasrara, you can keep it. Automatically your breath will go to the Sahasrara. Okay. Now 11 breath तैयार हो जाए, रीढ़ की हड्डी के लिए ऐसा कर ले, अपने हाथ वापस। Use your both nostrils. Start inhaling, breathing from the root chakra, Manadhara. हर श्वास में कुछ चंद सेकंड का अंतर हो। अगर श्वास आपके हार्ट चक्र पे खत्म हो जाए, नहीं करके फिर पुनः इनहेल कर ले एक बार वापस। यात्रा मूलाधार से थर्ड आइज तक पूरी होना चाहिए।
If body doesn't want to take more breath, relax the body. अगर शरीर थक गया है, श्वास लेना नहीं चाहता, विश्राम करें. Those are able, they continue 11 breath. Relax the body. शरीर को ढीला छोड़ दें.
सब कुछ छोड़ दे, श्वासों को छोड़, विचारों को छोड़ दे, भावनाओं से रिलैक्स करो। वट इज एवरीवन, एक साक्षी भाव से शरीर में जो भी हो रहा है उसे संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक भस्म से आना है, एक भस्म में जाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक भस्म से आना है, एक भस्म में जाना है। ये राह कहाँ तक है, ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राह कहाँ से है, ये राज न कोई राही समझा है न जाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक भस्म से आना है, एक भस्म में जाना है। एक पल की पलक पे है, एक पल की पलक पे है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक भस्म से आना है, एक भस्म में जाना है। यहाँ आने के पहले कहाँ कहाँ थे आप? उन सभी जन्मों को प्रणाम करते हुए you are not aware, but you are aware that you are somewhere else. Just respect and pay the gratitude to all janmas. जब तक ईश्वर से, जब तक आप इस ब्रह्मांड में अलग अलग रूप में आए, सभी रूपों को प्रणाम करने के लिए एक लंबी गहरी श्वास भरें।
और ग्वाली करें। Still you are in a weaver mode. अभी भी एक आप साक्षी भाव में, साक्षी भाव से भी समस्त साथी जो भी है इस वक्त इस ग्रुप में आपको मिला, जो भी पीड़ा जो भी परेशानियां इनको है, let's pray, heal and bless for each other. पूरा ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर पूरा ध्यान ले आए। Become aware of your third eye. Whatever heaviness you feel, just become aware. अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर ले आए। Let's pray, heal and bless to all over the globe. Those are suffering from pandemic. और सभी इस ग्लोब के लोग जो इस वक्त कोरोना से ग्रस्त हैं, they are seeking our prayer. हमसे प्रार्थना मांग रहे हैं। Let's pray, heal and bless. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiva Bandhana Mrityurmukshiyamamrita. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiva Bandhana Mrityurmukshiyamamrita. ओम पूरा ध्यान लो पर त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मुक्तिर्मुक्षीरमामृतात्. Become aware of your own name. अपना नाम पर अपना ध्यान है। जो भी नाम है आपका, नाम से जुड़े शरीर पर अपना ध्यान है। एक लंबी गहरी श्वास भरें और खाली करते करते अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता
खोल सकते हैं. You can open your eyes during the exhaling of your breath. Feel the glass of water. पानी का ग्लास भरें. Drink water through all chakras. जीवन बहुत सुंदर है. जितना जीवन आप जैसा जी रहे हैं अति सुंदर है. दिया के नीचे भी अंधेरा रहता है. कुछ तो आप में डिस्कंफर्ट होगा. उस डिस्कंफर्ट, उस बॉदरेशन, उस वरीस, उस चिंता को लेकर ये दिव्य शरीर जो ईश्वर ने दिया है उसको इग्नोर मत करो. उसको ना अपने आलस्य की बलि चढ़ने दो, ना अपने इच्छा की बलि चढ़ने दो, ना अपने काम की, ना अपने क्रोध की बलि चढ़ने दो. सामान्यतः पूरा शरीर निष्क्रिय हो जाता है जब हम क्रोध करते हैं. 8-7-8 दिन का ध्यान आपका खत्म हो जाता है. कितनी अच्छी मुद्रा में आप, हाउ ब्यूटीफुल यू आर. भी सबको अच्छा लग रहा है ना, एवरीबॉडी इज गुड ना. मेरी क्या परेशानी, क्या तनाव, सब कुछ एक तरफ. आई एम श्योर यू मस्ट बी चेक द योर. आपने मेरे कहने के बाद यू मस्ट बी हैव सीन ना, आपके घर के मंदिरों में आपने मूर्तियों का अवलोकन जरूर कर दिया होगा, है ना? कर लिया ना? एवरीबॉडी डिड इट. उसमें आप देखिए ये बीच से निकल जाएगी. आपके शिव, पार्वती, गणेश सब आप में मौजूद है. इसको इग्नोर कर उसको अनावश्यक ना रखें. ऐसा लग रहा है जिससे अपन इमोशनली जुड़े हैं. सामान्यतः मूर्तियों को हटाने का कारण क्या होता है? डर, अज्ञात भय. अरे यार मूर्ति निकाल दी तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ. ये अननोन फियर है. ये आई वांट टू किल इट. मैं आपको नहीं कह रहा, आपके मन में जो लगे कि हाँ मुझे लगा कि एक्सेस यहाँ पर मूर्ति अलग है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता. और जब पूजा करने बैठो तो हर मूर्ति को वही स्नेह से देख पाओ तो उसको जागृत कर पाओगे. आके बैठे, घंटी बजे, नमस्कार भगवान, भगवान जा रहा हूं, ध्यान रखना. वी आर ट्रीटिंग एज ए गॉड, सिक्योरिटी गार्ड. कितने भगवानों को उसको श्रद्धा से रुको. जब आओ मिलने, हर मेरा 3 भगवान इंतजार है. दे वेट फॉर योर दर्शन. आप दर्शन क्या करोगे उनके, वो इंतजार करेंगे कि ये निश्चित समय पे आएगा दर्शन करने का. हम तो हमारे टाइम के अनुसार क्या, हाँ भगवान के हाथ जोड़ ले, हाँ बेटा हाथ जोड़ ले. डूइंग द ऑब्लिगेशन, एहसान कर रहे हो उन पे. प्लीज 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 आप लोग जब भी भगवान के मंदिर देखिए, अगर मूर्ति अगर कम करना तो कम कर सकते हैं आप, ना एक तरफ रख सकते हैं. जब भी वो पानी में ठंडी कर सकते हैं. आप पुरानी हमारे दादाजी के टाइम की वो मूर्ति आप द्वारा संभाल के रखें जो आपके पुरातत्व से चली आ रही है. उसमें जान बुझ जा रही है, उसमें न जाने कितनी पीढ़ियों के आपके हाथ लगे हुए हैं, है ना. वो उसको आप रखिए. अगर ऐसा लगता है कि कोई आपको मूर्ति करना, वो आप कर सकते हैं. पर लेकिन 5 मिनट जब भी पूजा के लिए बैठे, हर मूर्ति को उसी स्नेह से निहारे जितनी आप मेन मूर्ति को निहारते हैं. तो पता लगा कोने में साईं बाबा पड़े हुए हैं, इधर स्विच साईं बाबा पड़े हुए हैं, बीच में फोटो लटक रहा साईं बाबा का. इट्स हैपन इवन इन द माय हाउस आल्सो. वो फोटो झूल ही रहा, ऊपर से नीचे निकला हुआ, फिर अगर वो सोलो टेप लगा दिया. इट्स अ नॉर्मल लाइफ. वी आर नॉट गिविंग द इंपॉर्टेंस. उसी प्रकार दो जिस प्रकार अपन अपने कमरे को साफ करें, उसी प्रकार रोज
भगवान का मंदिर। अरे आप क्या करोगे भगवान का, उसको क्या सजाओगे जिसने आपको सजा दिया है? उसकी आरती क्या उतारोगे जो आपकी उतारता रोज सुबह सूर्य के द्वारा? जिस बी कॉन्फिडेंट ऑन योरसेल्फ। शक्ति अंदर अपने आप में महसूस करो। ईश्वर ने आपको अपना दूत बना के भेजा है कि तू तेरी तकलीफों के साथ साथ, थोड़ी बहुत तकलीफ दे रहा हूं, बाकी तेरे को सुख ही दे रहा हूं, उसके साथ साथ तू किसी और का चिंतन कर, मेरे दूसरों के लिए की आवश्यकता पूरी नहीं, उनकी थोड़ी मदद कर दे बस। अगर मदद नहीं कर सकता तो एक प्रार्थना ही कर दे आंख बंद करके, क्योंकि मैं कहाँ जाऊंगा इतना जब मेरे काम नहीं। तो तू प्रार्थना बनेगा तो मैं उतने लोगों को मैं छोड़ दूंगा कि यार चलो माधवी की प्रार्थना या जया की प्रार्थना या टीना की प्रार्थना या शिवानी की प्रार्थना बोलिए, चलो मैं नहीं जाता वहां। सत्य बोल रहा हूँ, ये आपको घटना होगी। उन लोगों के पास मैं नहीं जाता, चलो टीना चले गई, माधवी चली गई, चलो यार ये सेक्टर में छोड़ देता हूं। आप समझो अपनी कीमत, आप समझो अपनी कीमत जब पता लगेगी आपको, जब, अब क्या बताऊं आपको मैं, जस्ट कीप द फेथ ऑन योरसेल्फ। मैं इसको भी नहीं कह रहा कि आप अपने घमंड करो, लेकिन हाँ घमंड कर भी सकते हो। आपको भगवान के शरीर अच्छा दिया, सब कुछ अच्छा है, ये बात का दिया घमंड, इस पे करो घमंड कि मैं किसी और के जीवन में विघ्नहर्ता बन सकता हूं। विघ्नहर्ता को केवल गणेश जी तक सीमित मत रखो। मुझे आई एम वेरी हैप्पी, ये पूनम ने लिखा था कि लेकिन मैं ऐसे वो बात नहीं करो कि मेरे को बड़ा अच्छा लगा, उसने पूनम ने नॉलेज भी करते, गुरु जी कहते हैं कि विघ्नहर्ता बनो दूसरों के लिए। तो कोई अपने द्वारा भेजा गया ज्ञान अगर तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा क्या लगेगा यार, मैं तो, लेकिन लगता है कि ये नॉलेज को अप्लाई कर रही है, दे अप्लाइंग ऑन देमसेल्फ, दैट इज द मेन थिंग। आपके सब अपने ही विघ्न पूरे करोगे कि दूसरों के विघ्न नहीं करोगे। जहां दूसरों के विघ्नों पे ध्यान गया, अपने तो एक तरफ छोड़ दो। ओके, खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे। आज कोई न्यूज कोई देना चाहता है, बोलना चाहता है? एनी न्यूज? डॉन बोले, कंचन जी। गुरुजी, आप इतनी भोली भाली लड़की को ना डॉन मत बुलाओ। मजाक कर रहे यार, तेरी हमारे नहीं हमारे अरे हमारे ग्रुप की वो अच्छा डाली भोली नहीं भाली। मजाक करी। आज तो बुलाओ भोली बुलाओ भाली, आप। अब तो भोली अच्छा भाली, आज से मैं भोली भाली कर, भोली भाली गुरुजी तो नहीं बोल सकते हैं, भोली गुरुजी भाली मैं ही भी बोलेंगे मजाक तो अत्याचार होगा भोले भाली वर्ड के साथ। भोली भाली तो मैं नहीं अच्छा एग्री, हम भोली भाली बोल सकते हैं क्या? एग्री? अरे कंचन में इतना पावर है कि आंख दिखा दे तो आदमी वो कर ऐसे। ये बेटा हर व्यक्ति नहीं को नहीं समय समय पर यार, मैंने एक प्रसंग देखा था, कंचन जी आपको एक बात बताऊं, मैंने एक प्रसंग देखा था कि रावण के बारे में लिखा था कि आप चाहो तो चाह के भी आप रावण नहीं बन सकते। उस पर रावण की क्वालिटीज लिखी गई थी। मैं मजाक कर रही हूँ गुरुजी, आप जो चाहिए आप बुला अरे सकते नहीं हो, नो प्रॉब्लम। मेरे बेटा मैं कभी वो नहीं वर्ड यूज करूंगा जो तेरे को अच्छे नहीं लगे मेरे बेटा। नहीं नहीं मुझे 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 प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मुझे क्या पूछना गुरुजी, आपने कल कहा था कि आप वेट सॉरी हाइट आप अपना चेक हाँ करना हाँ, उसमें। मैं मिस कर रहा था कुछ। हाँ, कितने लोगों ने हाइट किया चेक? या ये कंचन कर लिया? और कितने हाइट करा? ये ध्यान रखना जब भी आपको जितनी हाइट है, एक तो फीट होगी और एक इंच होगी, है ना? 5 फीट 4 इंचेस, 5 फीट 7 इंचेस, है ना? 5 फीट 2 इंचेस, ऐसा होगा ना आपका, है ना? तो वो बीच में से निकाल के उसको केजी में कन्वर्ट कर देना। 5'2" है तो 52 किलो, 5'4" है तो 54 किलो, 5'7" तो 57 किलो। उतना आपको अनाज, कोई भी अलग अलग प्रकार के अनाज मिला, वह आपको दान देना है। आपके आसपास की नीडी को वहां नहीं देना कि जब गोदाम भरे, अपन को जाकर वो अनाज कोई भी खरीद लिया, किसी की नीड के हिसाब से चेक कर लिया। आपको अगर ज्यादा देना हो 2 क्विंटल देना, आप दो, आई एम डोंट डिस्टर्ब, बट मेरा जो संकल्प है कि आपके, मैंने हाइट के बराबर बोला, आप हाइट चेक करके वो बीच का निकाल के फिट का, वो 5'4" है तो 54 किलो, 5'7" वो आपको दान करना है। ये जो आज मैंने पहली बार एक वर्ड यूज करा है, कौन बताएगा? चलो आज हम ध्यान देते, आज पहली बार वर्ड यूज करा है मैंने, आज आपके पास बर्थ को ग्रेटिट्यूड करवाया, पहली बार, फर्स्ट टाइम।
कि हम हमारे पास जन्मों को प्रणाम करो। कभी चिंतन में भी सोचा है कभी आपने ऐसा? अभी तक ये सोचता है कि पास बर्थ में क्या था? अरे गुरुजी मेरे को बता, कहीं बोलते गुरुजी मैं कौन था पास बर्थ बताओ ना। अरे इस जन्म में क्या कर लिया तुमने यार, जो पुराने जन्म की जानने की कोशिश करो। फोकस ऑन दिस बर्थ। मुझे अलग वाइब्रेशन आया, हाइट के साथ आया, तो वही उतने केजी को अपने बाल बर्तों को प्रणाम किया। वो पुराने को डिटॉक्स करने के हिसाब से अपन एक काम कर रहे हैं। और जब दो ना, तब पुराने जन्मों को प्रणाम करते हुए देना कि मैं कृष्णा मिश्रा में जन्म पिछले जो भी हो, उन सबको प्रणाम करते हुए मैं दान समर्पित करता हूं। या हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अपने पास बर्थ को समर्पित करते हुए या खाना समर्पित करती हूं। कर्ता भाव बिल्कुल नहीं रखना। कर्ता भाव किनका रखना? पुराने बर्थ का। पुराने बर्थ का कर्ता भाव रखना। उन जन्मों के नाते मैं दान करती हूँ। पिछले जन्म में आप कंचन होगी तो कंचन में विनीता थी, रेणुका थी, दीप्ति थी, जानवी थी, अलग अलग नाम से थी। उन सब बर्थों को प्रणाम करते हुए आज की तारीख में जो आपके हाइट है, ठीक है। नमस्कार, खुश है, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे। बिल्कुल चिंता कोरोना का नहीं करना। डोंट कीप एनी टाइप ऑफ फियर, कीप द स्माइल ओनली विद यू। हाँ पूनम बेटा बोले। तो गुरुजी ये जो हम देंगे, ये किसी एक ही व्यक्ति को देना है? मान लो कि अगर 60 किलो हो गया तो क्या वो एक ही को देना है या बांट नहीं, अप टू यू। तुम जो दान करना है तुमको, एक को दो, दो को दो, चार को दो। ये आप दिमाग से यूज करो कि डोनेशन जब दान दे रही हो तो कहाँ आएगा? एक व्यक्ति वो 60 किलो ले जाएगा, 50 किलो बेच देगा, वो काम भी नहीं होना। ठीक है, प्रॉपर उसका यूज होना आपके दान का, तो ही दान करना। वो एक को दो या 10 जनों को दो, बस। यस। और अगर ऐसा लगता है आपको कि वो गेहूं नहीं लेंगे, अनाज नहीं लेंगे, दाल को, जो भी आपको लगता है उनकी नीड के हिसाब से आप कलेक्ट कर लेना, मायने लगा। ठीक है जी जी जी। नमस्कार। और हाँ, अगर ज्यादा खर्चा लग रहा है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो आप 2 किश्तों में भी कर सकते हो, ऐसा भी नहीं। जी। ओके, चलो, खुश है, सुखी रहे, समृद्ध रहे, ब्लेसिंग्स। कल मिलते हैं 8:30 बजे आप लोगों की मुस्कान के साथ।